होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नास करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। नमस्कार प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई के माध्यम से सत्यम सत्यम कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और इस शुभ समय प्रभु ने हमको दिया कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उसमें हम कुछ बातों को पाते हैं। मनुष्य की दशा के विषय में वहाँ पे पाते हैं। उसमें लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उसी किताब के 3 अध्याय के 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये जो 2 भाग हमने पढ़े, ये बताते हैं, एक भाग कहता है कि हर इंसान पापी है, दूसरा भाग कहता है जितने पापी हैं सबको मरना निश्चय है। लेकिन दूसरे भाग में अंतिम लाइन में लिखा है, परंतु परमेश्वर की ओर से वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में, जो अनंत जीवन दे सकता है। पाप अनंत काल की मृत्यु दे सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन दे सकता है। आज हम देखने जा रहे हैं, पापों से छुटकारे के लिए यीशु मसीह ही मात्र एक उपाय है। पापों से छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए केवल उद्धार करता यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। वचन में साफ लिखा हुआ है, केवल उद्धार करता यीशु मसीह है। आज हर जगह पे हर इंसान बहुत सी चीज़ों की खोज में रहता है। सब लोग कुछ ना कुछ तलाश में रहते हैं। सबके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। आकाश के नीचे
धरती पर बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग अभी हैं और बहुत से लोग आगे आएंगे भी और आगे चले भी जाएंगे। पर यीशु मसीह के विषय में कुछ विशेष बात मिलती है। वो बहुत से लोगों जैसे नहीं है, वो अलग है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे मनुष्य बने, लेकिन वो बहुत अलग है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पाते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में, कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। तो वचन कहता है कि केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है। जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग आए और गए। यीशु मसीह के विषय में क्या मिलता हमको? सब लोग आए, कोशिश की अपने उद्धार के लिए, प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग बचाने आए, कुछ लोग मारने आए, इस प्रकार से चले गए वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते केवल यीशु मसीह क्या है? मनुष्यों का एकमात्र उद्धार करता है, पापियों का एकमात्र सहारा है। हम यदि गौर से देखें तो वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों का उद्धार करता है। और हमने जैसे पढ़ा, हर इंसान इस संसार का पापी है। वचन कहता है सबने पाप किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मनुष्य के लिए। इसलिए एक ही उपाय है जिसको वचन में पाते, केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो यही है कि यीशु मसीह ही क्यों केवल एकमात्र उद्धार करता है मनुष्य जाति के पापों से छुटकारे के लिए। क्यों केवल यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। संसार में बहुत सारे लोग भी तो आए, बहुत सारे लोग भी तो हैं, बहुत सारे लोग आके चले भी गए, बहुत सारे ज्ञानी लोग आए, बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, बलवान लोग आए, सुंदर लोग आए, हट्टे कट्टे लोग आए, युद्ध में जिनको महारतें हासिल थी, तो इस प्रकार से लोग आए। पर किसी के विषय में ये नहीं मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के जैसे कोई था, या ये नहीं मिलता है कि कोई और भी उद्धारकर्ता बन के आया या पापों की क्षमा देने वाला आया। वचन में हम पाते कि केवल यीशु मसीह। तो आज जो सीख रहे वो यही है कि क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, और कोई क्यों नहीं। पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, आज करोड़ों लोग हैं, कितने करोड़ों आके चले गए। क्यों किसी और के विषय में नहीं मिलता है कि उसके द्वारा उद्धार हो सकता है, या इसके द्वारा उद्धार हो सकता है, या दूसरा कोई उद्धार कर सकता है। शास्त्र केवल एक व्यक्ति का जिक्र करता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे हम वचन में पाते हैं। तो क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है? तो बहुत सारे उसके कारण हैं, लेकिन कुछ एक मुख्य कारणों को हम देखेंगे। तो वचन में हम पाते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब इंसान पापी हैं, और जितने लोग पापी हैं वो दंड के हकदार हैं, और जो स्वयं दंड का हकदार है वो कभी पापों की क्षमा नहीं दे सकता। वचन में पाते प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 21 पद में मिलता है इस प्रकार से, क्यों वो जो पाप से अज्ञात था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में वहां पे हम पढ़ते जिक्र मिलता है, उसका कॉन्टेक्स्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि उसने, वो ऐसा था जो पाप से अज्ञात था, मतलब पाप से उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा शख्स है, जितने लोग मनुष्य पर, धरती पर मनुष्य बनकर आए, जितने लोग मनुष्य, जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं, उनमें केवल एक व्यक्ति ही बिना पाप के पैदा हुआ है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। सबने पाप किया है, केवल एक ही व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कोई पाप नहीं किया। तो पहला कारण यही पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए उद्धार करता है संसार का और पापियों का, क्योंकि यीशु मसीह पापों से स्वतंत्र है, वो पाप नहीं कर सकता। उसने कोई पाप नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं है, वो पापी नहीं है,
उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पापी नहीं है। उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि उसने पाप नहीं किया। वो पाप कर ही नहीं सकता। हम वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है, और जिसमें पाप है वो मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए प्रेरितों काम का लिखने वाला कहता है कि केवल एक ही नाम हमारे लिए दिया गया है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम इस संसार में, इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, केवल यीशु। कारण है पहला, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है, वो पाप से अज्ञात है, पाप उसमें नहीं है। इसलिए जिसमें पाप नहीं है वो पापों से पापियों को छुड़ा सकता है। लोग कहते हैं यीशु मसीह ने इतने दंड को सहा, इतनी तकलीफों को सहा, यदि उन्हें पाप नहीं भरो क्यों मारे गए, क्यों इतनी वेदनाएं सही उन्होंने। बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि प्रभु में कोई पाप नहीं है, इसलिए पापियों को उद्धार कर सकता है। और हम पाते कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह मात्र उद्धार करता है और कोई क्यों नहीं, तो हम वचन में पाते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है वचन में। प्रभु कहते हैं, एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। एक घर में, एक लेवी के घर में प्रभु खाना खा रहे थे, चेलों के साथ भोजन, सब लोग बैठे हुए थे, और बहुत सारी भीड़ थी जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग थे जो गंदे काम करने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु के पास आ गए थे। वो उनके पाप क्षमा हो गए थे। लोग बाहर बैठे हुए लोग कह रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा गुरु है जो पापियों के साथ खाता पीता है और बैठता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें सुनी कि लोग कह रहे हैं कि पापियों के साथ खाता पीता है, पापियों के साथ बैठता है, प्रभु ने साफ कहा कि डॉक्टर की आवश्यकता भले चंगों को नहीं होती, परंतु बीमारों के लिए होती है। प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए, मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु ने साफ कहा कि मैं पापियों के लिए ही आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। दूसरा कारण हम पाते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र शख्स हैं जो पापियों के डॉक्टर बन के आए। जैसे एक मरीज को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, मरीज कहीं जा सकता है तो डॉक्टर है। एक मरीज वकील के पास नहीं जा सकता, एक मास्टर के पास नहीं जा सकता, मरीज जाएगा एक वैद्य के पास। कोई भी बीमारी से ग्रस्त है वो डॉक्टर या वैद्य के पास ही जाएगा, उसका इलाज वहीं है। किसी वकील के पास जाने से या मास्टर के पास जाने से उसका इलाज नहीं होगा, या कोई इंजीनियर के पास जाने से इलाज नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डॉक्टर मरीजों के लिए है, और वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं पापियों के लिए हूँ। किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं पापियों का डॉक्टर हूँ या पापियों को बचाने वाला हूँ, केवल प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हम वचन में पाते कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सके, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि वो क्या है, पापियों के लिए है। और हम कारण पाते क्यों प्रभु यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करता है, क्यों केवल यीशु मसीह उद्धार करता है, उसका कारण है। हम वचन में पाते हैं, हमको लिखा मिलता है वचन में कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जिसने कहा है कि वो क्या है, मैं पापियों के लिए आया हूं। एक और घर की बात है, एक और घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे हुए थे, वहां पे भी यही चर्चा हो रही थी, यीशु मसीह पापी के घर में बैठे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कभी किसी ने नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पापियों को या खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। एक जक्कई नाम का व्यक्ति था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके विषय में प्रभु ने कहा, उस एक प्रकार से खोया हुआ व्यक्ति था वो, प्रभु ने उसको ढूंढा और उसका उद्धार किया। तो क्यों यीशु मसीह उद्धार करता है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई कभी नहीं आया जो पापियों को उद्धार कर सके। किसी ने कभी नहीं कहा मैं पापियों को ढूंढने आया हूं, पापियों को ढूंढकर उनका उद्धार करने आया हूं, पापियों को ढूंढकर उनको बचाने आया हूं, या पापियों को ढूंढकर उनको पापों की क्षमा देने आया हूं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करता है और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। इसलिए आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में केवल एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और कोई दूसरा नाम नहीं है यीशु के अलावा। और भी हम कारण पाते क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करता है,
उसका कारण है, वचन में हम पाते हैं कि उसी ने हमारे पापों को उठा लिया। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने कोई पाप नहीं किया, जो पापियों का डॉक्टर है, जो पापियों को ढूंढने आया और जिसके विषय मिलता है कि उसी ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वचन में पाते कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसने पापियों के पापों, वचन में पाते उसी ने हमारे अपराधों को उठा लिया अपने ऊपर। वो पापियों के बदले में उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है और कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक बार जब सेवा करने की बारी आई तो प्रभु कहते हैं, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों के बचाव के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण को देने आया हूं। प्रभु कह रहे हैं, मैं पाप क्षमा देने आया हूं, पाप क्षमा के लिए अपने प्राण को देने आया हूं। कभी भी इस धरती पर कोई भी मनुष्य ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं पापियों के लिए अपने प्राण को देने आया हूं, सेवा करने आया हूं, पापियों की, पापियों को बचाने आया हूं। यीशु मसीह के अलावा कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। और हम कारणों को पाते हैं, कुछ बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही हैं। हम एक बातों को हम देख पाएंगे आज। ये 4 बातें हमने भी सुनी। क्यों यीशु मसीह मात्र एक उद्धार करता है, क्यों और किसी का नाम उद्धारकर्ता की लिस्ट में नहीं है? क्योंकि 4 बातें यीशु को छोड़ो किसी में नहीं है। हम आगे और भी बातों को पाते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा। कोई भी व्यक्ति मुर्दों में से नहीं जी उठा अब तक। हम वचन में पाते उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दे दिया। हम किसी और के विषय में नहीं पाते उसने अपने प्राणों को हमारे पापों के लिए दे दिया हो। हम किसी के विषय में नहीं पाते जो बोल के गया हो कि मैं दोबारा तुमको लेने आऊंगा। केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते हैं। हम किसी और के विषय में नहीं पाते जो पापियों से इस कदर प्यार करता हो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है मनुष्यों के उद्धार के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो हम क्या करें? आज एक व्यक्ति क्या करे जब सब पापी हैं, सब ने पाप किया, तो पापी कहां जाए? प्रश्न खड़ा होता है। यदि सबने पाप किया है, हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति गुनहगार है और यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, कहां जाए? एक पापी कहां जाए? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक व्यक्ति को जीवन में कहां दौड़े पापी लोग कहां दौड़ जाएं? किसी को वकालत करना है तो कहां दौड़ जाए? कोर्ट में वकील के पास दौड़ जाए। किसी को कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो कहां दौड़ जाए? वो मास्टर के पास दौड़ जाए। किसी को किराना चाहिए तो किराना दुकान वाले के पास पहुंच जाए। किसी को कुछ सुधार करवाना है वस्तुओं का, इंजीनियर के पास पहुंच जाए। पापी व्यक्ति कहां जाए? पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ जाए, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र संसार में उद्धार करता है पापियों के लिए। पापी प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। पापियों का छुटकारा यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। तो कहां जाए पापी? यीशु मसीह के पास जाए। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है और कोई दूसरा उद्धार कर भी नहीं सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार कर सकते हैं। आज भाई और बहनों, हमेशा एक प्रश्न खड़ा रहता है कि जो भी सामने लगता है हर किसी को मान लो, जो भी करना है किसी को कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है हमको, हम स्वतंत्र हैं अपने लिए चुनाव करने के लिए। हम अपने उद्धारकर्ता को ढूंढ सकते हैं। हम किसी को भी अपना उद्धारकर्ता बना सकते हैं। हम किसी के भी पीछे चल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जिसके पीछे चलते हैं वो उद्धारकर्ता हो सकता है। हम जिससे भी दुआ करेंगे जरूरी नहीं कि वो आपके पापों को क्षमा करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, मसीह यीशु ही उद्धार करता है। आज क्यों इस बात को जोर दे रहा हूं मैं? क्यों इस बात को हम वचन में जोर देते पाते? क्यों इस प्रकार से प्रेरितों ने कहा कि कोई नाम नहीं दिया गया? क्योंकि इस नाम की आवश्यकता है मनुष्य को। मनुष्य की दशा जो है बहुत बिगड़ी हुई है। लोग कहाँ हैं? सबको पता है क्या कहाँ हैं लोग? आज वचन कहता हर एक ने पाप किया है। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पापों में हैं, पापों में सब लोग गलतान हैं। कोई छुटकारे का चारा नहीं है। हर व्यक्ति अपने लिए अपने अपने उद्धारकर्ता ढूंढ के बैठा है। हर व्यक्ति ने अपने लिए अपना अपना मालिक बना लिया है, लेकिन इससे सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता।
इससे किसी का कोई मालिक नहीं बन जाता, इससे किसी को पापों की क्षमा नहीं मिल जाती। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। हमेशा लोग सोचते हैं कि पापों की क्षमा क्यों? सबसे कठिन काम है तो पापों की क्षमा है। किसी ने कहा है ना, कौन कर सकता है? एक वीडियो में देख रहा था जिसमें इस प्रकार से पूछा गया था कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम क्या है दुनिया का? दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के पापों को क्षमा करना। एक मनुष्य के लिए भी अपने खिलाफ अपराध किए गए व्यक्ति को माफ करना बड़ा कठिन है। यदि मेरे खिलाफ कोई गलती करे उसको माफ करना इतना आसान नहीं है, फिर संसार के पापियों को माफ करना कैसे सरल होगा? संसार में सब लोग पापी हैं। माफ करना सबसे कठिन काम है। माफ करना सबसे बड़ा काम है। और वचन में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह माफ करते हैं। और एक वीडियो में इस प्रकार से देखा था कि ऐसे व्यक्ति को माफ करना जिसको अपनी गलती का खेद भी ना हो, बहुत कठिन काम है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उनको लोगों ने कीले ठोक दिए हाथों में, उसको ऐसे सूली पे टांग दिया। प्रभु यीशु मसीह मरते समय एक शब्द बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु कहते हैं माफ मिल जाए इनको, ये नहीं जानते। प्रभु कहते हैं इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको माफी की आवश्यकता है। और प्रभु ही माफी दे सकते हैं। इसलिए माफी देने वाले केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं। इसलिए आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से लोग उद्धार पा सके। मेरे भाई और बहनों, हम कहाँ हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग उद्धारकर्ता को? किधर भाग रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? किसकी तलाश में हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? हमको एक उद्धारकर्ता चाहिए, हमको क्षमा करने वाला चाहिए, हमको बचाने वाला चाहिए, हमको सेवा करने वाला चाहिए। हमको वो चाहिए जो हमको मारे ना, हमको बचा ले। हमको वो चाहिए जो हमको ढूंढे, हमको वो चाहिए जो हमको पापों से निकाल ले। कितने लोग चाहते हैं कि उनको ईश्वर ढूंढे? प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह पापियों को ढूंढ रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस तलाश में कि कोई मुझे बचा ले, मुझ पापी को। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने वाले हैं, मारने वाले नहीं हैं। कितने लोग आज सेवा से त्रस्त हैं, दबाव में हैं, बोझ से दबे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु कहते मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। कितने लोग हैं जिनको मृत्यु का भय है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु के पास आइए। वो कहते हैं मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया हूं, मतलब बचाने आया हूं। कितने लोग कहते हैं कि मैं पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास चलिए। यीशु मसीह पापियों को बचाने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं है। ये क्यों है ऐसा? हम वचन में पाते हैं वो हमारे पापों के लिए, वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। क्यों यीशु मसीह बचा सकते हैं? क्यों यीशु उद्धार करता है? जैसे हमने बहुत सारी बातों को देखा, इस सब में मुख्य बात है क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आया है। यीशु मसीह ने पापियों के पापों की कीमत अपने लहू को देकर, अपनी जान को देकर चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए उद्धार करता है क्योंकि उसने अपना लहू पापियों के लिए बहाया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों उद्धार करता है? क्योंकि उसने अपने प्राण को लोगों के लिए निछावर कर दिया है। और यही नहीं रुकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, उसने बोला था मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देता हूं, लेकिन मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। ये भी प्रभु ने कहा है। यीशु मसीह इसलिए उद्धार करता है। यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठे। आज इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठने के बाद फिर कभी दोबारा मरे नहीं। यीशु मसीह फिर कभी नहीं मरे, वो आज भी जीवित हैं और जीवित प्रभु है। आज भी लोगों को बचा रहे हैं, आज भी पापियों को ढूंढ रहे हैं, आज भी पापियों की सेवा कर रहे हैं, आज भी पापियों को बचा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने काम को कर रहा है। हमको कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु पर विश्वास करने। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है
परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। ये जीवन जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह केवल एकमात्र उद्धार करता है आकाश में। और जब धरती से देखते हैं आकाश के नीचे धरती पर मनुष्यों के बीच में केवल एकमात्र उद्धार करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, यदि कोई पापी है तो आइए प्रभु के पास। कोई जिसको दर्द है कि वो सेवा करने से दब रहा है, सेवा कर रहा है हमेशा, प्रभु यीशु के पास आइए, वो सेवा करने वाले प्रभु हैं। किसी को मृत्यु का डर है, प्रभु के पास आइए, वो मौत से बचाने वाले प्रभु हैं। कोई पापों की क्षमा की खोज में है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो पापों की क्षमा देते हैं। उद्धारकर्ता की खोज किसी को है, यीशु मसीह के पास आइए, वो उद्धार करता है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसलिए वो आपके पापों के लिए अपना प्राण दे चुके हैं, आपकी कीमत चुका दी है। प्रभु ने आपके पापों का भर दिया है। यीशु मसीह आज उद्धार कर सकते हैं। आइए, परमेश्वर की ओर से उद्धार आपके लिए मौजूद है। वचन में लिखा हुआ है, एकमात्र उद्धार करता है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमारे पापों के लिए मर गया है, लेकिन वो मुर्दा नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है, और आज भी वो जीवित है और आने वाला प्रभु है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, अपने जीवन को प्रभु को दीजिए और परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए, प्रभु के साथ रहिए। और हमको बिना उद्धारकर्ता के भटकने की जरूरत नहीं है, भय में और डर में जीवन जीने की जरूरत नहीं है, पापों में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए है, इसीलिए है ताकि आपको भय से, पापों से मुक्त करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी रूप में हमारे साथ आया। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही वचन के रूप में आए, और प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, और वचन सत्य है, और सत्य में किसी प्रकार का कोई भी अंधकार या पाप नहीं पाया जाता है। उसी तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी किसी भी तरीके से कोई भी पाप नहीं था, और पापों को क्षमा करने का अधिकार भी सिर्फ मसीह के पास है, क्योंकि वो निष्पाप है। कि मनुष्य का उनके जन्म में किसी भी तरीके से कोई हाथ नहीं है। पवित्र आत्मा की जब छाया मरियम पर पड़ी, तब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है वो निष्पाप है, और पाप की क्षमा वही कर सकता है जो निष्पाप है। और हम देखते हैं कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हम शुरुआत में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो शैतान ने प्रभु के वचनानुसार उनकी परीक्षा की, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर कोई भी दोष नहीं लगा पाए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो निष्पाप है वही क्षमा कर सकता है। संसार में बहुत सारे मार्ग हैं, लोग विभिन्न मार्गों पर चलते हैं, परंतु वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। संसार में जो गुरु हैं, उनकी कल्पनाएं उनके साथ नष्ट हो जाएंगी, परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, और वो 2000 साल पहले जैसा था वो आज भी है, और आने वाले समय में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार वो परमेश्वर की तरफ से प्राप्त है, इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में जिया और उद्धार का मार्ग हमारे लिए वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। वचन कहता है बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु जी, आपने हमारे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को पिता परमेश्वर आपने अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, और हमको क्षमा प्रदान की पिता परमेश्वर। हम ऐसा सच्चा परमेश्वर इस संसार में दूसरा नहीं देखते पिता परमेश्वर। निष्पाप होते हुए भी प्रभु जी आपने अपना लहू बहाया। हम पिता परमेश्वर पवित्र शास्त्र में प्रभु जी विभिन्न गवाहियों में देखते हैं पिता परमेश्वर, पिलातुस भी गवाही देते हैं कि इस व्यक्ति में मैं कोई दोष नहीं पाता हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हैं, और प्रभु जी उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। पाप की क्षमा बगैर लहू बहाए नहीं हो सकती, और उद्धार और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। इस प्रकार हम देखते हैं अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा उद्धार करता है, और वो हमारे पापों को क्षमा करता है, और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने
अपने लिए हमारे प्राणों को दिया। धन्यवाद। हम आशा करते हैं यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं या आपके जीवन में किसी भी समस्या के संबंध में प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या कोई सुझाव आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9960156585 और 7898160067। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यम या फिर फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।